नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा कराई जा रही है, उसके लिए जो सीईटी 10+2 वाली हुई थी उसकी कट ऑफ का दायरा क्या रह सकता है, क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ताकि हम फुल रिदम से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों ऐसे में बताने जा रहा हूं आपको कि इसकी कट ऑफ कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। आप अपनी तैयारी निश्चिंत रूप से करें। बच्चों के में से यार सर एलडीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो सीधा चलते हैं। कट ऑफ कम क्यों रहेगी, कट ऑफ के कम होने के कारण क्या है। तो दोस्तों क्या है कि एलडीसी एलडीसी की जो भर्ती परीक्षा हो रही है उसके लिए 10+2 10+2 की सीईटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। जब आयोजन किया गया था तब इसका विज्ञापन किया गया था कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, तो वो हमें पता है पहले से। लेकिन अगर एक बात बताओ, इसकी ग्रेड है 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे की जॉब है। अगर कोई पहले से वीडियो लगा हुआ है, पटवारी लगा हुआ है, वीडियो लगा हुआ है, पटवारी लगा हुआ है, या आपके अन्य लेडीज सुपरवाइजर है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, आईए है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, मतलब हम कह सकते हैं कि 2400 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे से ऊपर का कोई अभ्यर्थी अगर लगा हुआ है तो वो इस एग्जाम में प्रतिभागी नहीं होगा। जैसे हम देख रहे थे हाल ही में कि जो एमई कोटा चल रहा था जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज जो एलडीसी को दिया जाता है, 12.5% इनका कोटा होता है। तो ऐसे में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है नीचे लेवल पर कि इसको छोड़कर वो एलडीसी में जाएं। ठीक है, तो आप क्या है इसमें निश्चिंत रहें कि ये जो पहले से सिलेक्टेड लोग हैं जिनकी तैयारी भी अच्छी रहती है, मजबूत रहती है, कंपटीशन के दौर से गुजरे हुए रहते हैं, वो आपके इस सीईटी कंपटीशन में भागीदार नहीं रहेंगे। अगर किसी ने भर भी दिया होगा तो जैसे ही वैकेंसी आई होगी तो उसका फॉर्म नहीं भरा होगा, तो एक तो ये आपकी कट ऑफ को कम कर देते हैं। केवल नए लड़के, जो नए बच्चे हैं, जो अभी बेरोजगार हैं, उन्होंने ही इस एग्ज़ाम के लिए सीईटी 10+2 के लिए अप्लाई करा होगा, सीईटी 10+2 के लिए अप्लाई करा होगा। ठीक है, अप्लाई भी अगर किसी ने कर दिया होगा तो बाद में अगर उनका चयन भी हो गया बाद में, तो वो क्या है इस एग्ज़ाम को देंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिलेयर बच्चे हैं, टॉप बच्चे हैं, वो इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे, तो वो क्या है कट ऑफ का एवरेज कम कर देते हैं। दूसरा कारण है कि जो 10+2 का जो सीईटी हुआ था, 10+2 का जो सीईटी हुआ था उसका पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा हार्ड था आपके ग्रेजुएशन लेवल के पेपर से। ग्रेजुएशन लेवल के पेपर थे उससे थोड़ा सा क्या था, हार्ड था, तो वो भी आपके कट ऑफ के दायरे को कम करता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही में हमें पता है कि 4200 के लगभग पोस्ट हैं, शायद 4193 कैसे कुछ है, तो हम 4200 पोस्टें मान सकते हैं। 4200 पोस्टों के 15 गुना की बात करते हैं तो वो 65,000 के आसपास, 63,000 के आसपास होता है। लेकिन क्या है, कट ऑफ कई बार सेम कट ऑफ पर कई लड़के पास हो जाते हैं, कई बार जैसे महिला वर्ग के 15 गुना नहीं आए, किसी वर्ग विशेष के 15 गुना नहीं आए, तो उनको दायरे में लाने के लिए एक्स्ट्रा बच्चों को पास करा जाता है। तो ऐसे में आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 75,000 या 80,000 बच्चों को पास करना है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में अगर लड़कों को पास करेंगे तो आपकी जो सीईटी है उसकी कट ऑफ क्या हो जाती है, उसकी कट ऑफ कम रह जाती है, उसकी कट ऑफ लो रह जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे अनुसार अगर सीईटी का रिजल्ट आता है तो उसमें कट ऑफ क्या रहेगी, कौन कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है,
तो देखो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी इनकी लगभग कॉमन सी रहेगी। कोई हल्का फुल्का वेरिएशन आ जाए अलग बात है, बाकी इनकी कट ऑफ क्या है, सेम सी रहेगी। इन्हीं कट ऑफ का दायरा 160 से लेकर 165 के बीच रहेगा। अगर किसी अभ्यर्थी के 165 से लेकर 160 से लेकर 165 आ रहे हैं तो मानना कि उसका श्योर किसमें है, आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा में श्योर उसका कॉल होगा, उसको अलाउ करा जाएगा। हालांकि ये दायरा और भी कम हो सकता है ये दायरा 150 से लेकर 160 पहुंच जाए। तो ऐसे में जिनके 150 या 150 से अधिक नंबर हैं, मेरे अनुसार उनको तैयारी करनी चाहिए। पहली बात तो तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ये तैयारी करोगे तो आपके वही पेपर, वही सिलेबस, वही सब कुछ है जो आने वाली सीईटी में लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में आप मजबूती से तैयारी करें। अगर आपको इधर एग्जाम देने का अवसर मिल जाए तो आप यहीं पर ही अपनी बेरोजगारी समाप्त कर कर सीईटी 10+2 का खेल हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। और अगर आपका कॉल नहीं भी होता है तो आपको अगली सीईटी देनी है, उसमें आपको ये सोचना नहीं पड़े मैं किनारे पर हूँ, मेरा क्या होगा कि नहीं होगा। अगली बार के लिए आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो, ताकि कभी भी एग्जाम की कोई विज्ञप्ति निकले तो ये सोच कर रहें इसमें मेरा नाम होगा। अगर बात करते हैं एससी एसटी इन कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ का दायरा वही सेम सा है, लगभग 145 हो सकता है 140 पे भी रह जाए, और इसमें 5-7 नंबर और जोड़ दें तो 150 तक का दायरा बैठता है। मतलब ये कह सकते हैं जिसके 140 से 150 के बीच में नंबर हैं वो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं। एलडीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है। और फिर दूसरी बात है, आपके लिए खोने को कुछ नहीं है। आप अगर इस एग्ज़ाम की मजबूती से तैयारी करते हो तो वो एग्ज़ाम की तैयारी ही आपको घूमकर अन्य एग्ज़ामों में काम आएगी। और वैसे मेरे अनुसार ये इस एग्ज़ाम की कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है। ये मार्केट में एक माहौल हो जाता है, हम क्या ज़्यादा नंबर वाले लोगों को ज़्यादा पकड़ते हैं, कम नंबर वालों को अपन ड्रॉप कर देते हैं, वो भी एक कट ऑफ के दायरे को बढ़ा देता है मार्केट में। हम क्या है, बड़ी जिनके अच्छे नंबर आते हैं उनको तो हम याद रख लेते हैं, और जिनके कम नंबर आते हैं उनको हम क्या है इग्नोर करते जाते हैं। अच्छे नंबर आ सकते हैं, अच्छे नंबर लोगों के हैं, लेकिन ये बताओ कि 80,000 लोगों को क्वालिफाई करेंगे तो 80,000 लोगों में से 5,000 लोग ऐसे हैं उनके बहुत ही अच्छे, बाकी अन्य बच गए वो बच्चे हैं। तो ऐसे में 75,000 70,000 लोग बचे हुए हैं, तो उनमें तो आप शामिल होंगे। तो ऐसे में चिंता नहीं करें, आपको आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। बस चिंता इसी बात की करें कि मैं तैयारी करूं, मैं मेरी प्रिपरेशन बनाए रखूं, आगे मुझे जो तैयारी करनी है वो मेरी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आगे जो सीईटी लगेगी 2024, उसमें भी मेरे टॉप नंबर आएंगे तो ही मैं आगे आने वाले एग्जामों को दे सकूँगा। तो ऐसे में अपना ध्येय बनाएं कि हमें एलडीसी की एग्ज़ाम देनी है, हम इसके दायरे में हैं। देखो कई बार क्या होता है, कट ऑफ का दायरा सबका फेल हो जाता है और मिनिमम कट ऑफ डाल दे कि 140 वाले सभी क्वालिफाई हो गए। या क्या है कि बोर्ड पर लगातार दबाव है और गवर्नमेंट बोले तो सरकार ने कह दिया और बोर्ड को कह दिया कि जो भी 40% प्लस हैं, 40% हैं, को क्वालिफाई कर दो, उन सबको एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर दो। तो सरकार को हल्का सा डिसीजन लेना पड़ता है, 40% या 40% अबाउ जो भी सीईटी एग्जाम में बच्चे शामिल थे उनको अलाउ करो और उनको कंपटीशन में शामिल करो। तो ऐसे में आपके पास फिर समय नहीं बचता है तैयारी करने का, तो आप अपनी मजबूती से तैयारी करते रहें। ठीक है, समय और दिशा बदलते समय नहीं लगता है, आपको अपनी तैयारी मजबूती से करनी चाहिए। हाँ, अगर अलाउ नहीं करते हैं, आप दायरे में नहीं रहते हैं, तो आपके पास फिर सीईटी है ही।
सीईटी की एग्ज़ाम देनी है, उसमें अपना परचम लहराना है। आगे आने वाली एग्ज़ाम चाहे 10 पोस्ट की हो, आपका उसमें नाम रहना चाहिए। इस धैर्य के साथ आप तैयारी करें। तो धन्यवाद दोस्तों, लगे रहो। जो लगा हुआ है, लगातार अनवरत मेहनत कर रहा है, बिना फल का इंतजार करे रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, मैं कट ऑफ में शामिल हूँ कि नहीं हूँ, ये क्वेश्चन कोई बड़े मायने नहीं रखते। आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, वही आपका आगे का भविष्य निर्माण करेगी। धन्यवाद।